भाई ये जो वीडियो है ये खास तौर पर सैमसंग यूजर्स के लिए होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एआई के रिलेटेड। ये बात आप सबको पता है कि जब सैमसंग गैलेक्सी S24 सीरीज लॉन्च हुई है तो उसके साथ बहुत ज्यादा एआई के फीचर्स को लॉन्च किया गया था, लेकिन ये एआई फीचर्स सिर्फ और सिर्फ S24 सीरीज के अंदर अवेलेबल थे। बट अगर आप सैमसंग के फ्लैगशिप यूजर्स हैं तो आप लोगों के लिए अब एक बहुत बड़ी खबर है। वो खबर ये है भाई कि S23 सीरीज हो जिसके अंदर S23 और S23 अल्ट्रा वगैरह आ जाते हैं। अच्छा यार, पता ये भी लगा है कि S23 अल्ट्रा दोबारा लॉन्च हो रहा है और मजेदार बात यह है कि इस बार इसकी जो प्राइसिंग है वो भी पहले से बेहतर है। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं Z Fold सीरीज में जो 5 सीरीज है उसकी, तो Z Flip 5 और Z Fold 5 इन दोनों डिवाइसेस के ऊपर आपको एक नई अपडेट रिसीव हुई है, जिसके बाद आपके मोबाइल फोन्स भी वही एआई फीचर सपोर्ट करने लग गए हैं जो कि पहले सिर्फ और सिर्फ S24 अल्ट्रा के ऊपर मौजूद थे। अब सबसे कॉमन एआई का फीचर जो कि बहुत ज्यादा सैमसंग ने भी प्रमोट किया और बहुत ज्यादा लोगों ने भी इस्तेमाल किया वो था सर्कल टू सर्च का फीचर, और इसी फीचर से आई थिंक हमें स्टार्ट भी करना चाहिए। ये जो मोबाइल फोन इस टाइम मेरे हाथ में मौजूद है, दिस इज एक्चुअली एन S23 अल्ट्रा। इसके अंदर अगर मैं इस बटन को दबाता हूं तो आप देखेंगे कि सर्कल टू सर्च जो है वो यहां पर ना सिर्फ आ गया है, बल्कि अगर मैं इसको सर्च करता हूं तो सर्कल टू सर्च जो है वो इसके ऊपर प्रॉपरली काम भी कर रहा है। बट ये वाहिद फीचर नहीं है जो कि ट्रांसफॉर्म हुआ है। इनफैक्ट आज की इस वीडियो के अंदर हम वो सारे एआई फीचर्स देखने वाले हैं जो कि सैमसंग के एआई स्वीट के अंदर आते हैं, और मैं यहां पर ये बात भी बता दूं कि ये सारे फीचर्स जो हैं इन सब डिवाइसेस के ऊपर काम करते हैं। भाई ये एक और फीचर जो कि इन सब फोन्स के ऊपर आ गया है वो है रिमूव रिफ्लेक्शन का फीचर। बेसिकली इस फीचर के अंदर आप तस्वीरों से रिफ्लेक्शन रिमूव कर सकते हैं। अगर आप इस तस्वीर की बात करते हैं तो चिश्ती ने डिसाइड किया है कि वो इस तस्वीर को खराब करेगा और अपना शक्ल और बूथा लेकर इस तस्वीर के अंदर आ जाएगा, और आप देख सकते हैं पूरी तस्वीर में उसकी रिफ्लेक्शन आ रही है। बट मसले की बात नहीं है, अगर मैं इस तस्वीर को ऊपर स्वाइप करता हूं तो ये मुझे ऑटोमेटिकली इरेज रिफ्लेक्शन वाली जो ऑप्शन है वो प्रोवाइड कर देगा। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये आप देख सकते हैं एनालाइजिंग रिफ्लेक्शन वाली ऑप्शन आ गई है, और चिश्ती भाई जो है वो मुकम्मल तौर पर गायब हो गए हैं। लेकिन अभी भी अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें तो यहां पर ये जो चेयर का थोड़ा सा अक्स है अभी भी मौजूद है। तो बस करना कुछ नहीं है, इसको भी यहां पर मैंने सेलेक्ट करना है और आप देख सकते हैं उसने ऑटोमेटिकली उसको भी सेलेक्ट कर लिया, और मैं इसको भी इरेज कर दूंगा। अगेन ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और अब जो इमेज का रिजल्ट आया है वो आप देख सकते हैं पहले की निस्बत काफी ज्यादा बेटर हो गया है। ये आपकी काफी ऐसी तस्वीरों को भी यूजेबल बना देता है जो कि नॉर्मली आप डिस्कार्ड कर देंगे थिंकिंग के भाई उस टाइम पे अच्छी तस्वीर नहीं आई, अब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये चीज जो है आपको काफी ज्यादा हेल्प आउट कर सकती है। अच्छा भाई, तस्वीरों के अंदर ये वाहिद फीचर नहीं है जो कि ऐड किया गया है। अगर यहां पर मैं ये पेन का टूल जो है इसको सेलेक्ट करूं तो आप देख सकते हैं यहां पर ये गैलेक्सी एआई का जो साइन है ये आ रहा है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये हर चीज को जो है वो एनालाइज करेगा, और उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल यहां पर आप देख सकते हैं तस्वीर में 2 लोग हैं, तो लेट्स से मैंने चिश्ती को सेलेक्ट कर लिया और चिश्ती भाई को इसने सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं चिश्ती को तस्वीर में भाई कहीं भी मूव कर दूं, और मैं चिश्ती को भाई साइज में बड़ा छोटा भी कर सकता हूं। तो चिश्ती का कद थोड़ा लंबा कर देते हैं और इसको कहीं यहां पर डाल देते हैं और कर देते हैं भाई जनरेट। अब ये कुछ टाइम लेगा क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज एन इंटरनेट बेस्ड सोल्यूशन। ये एडिंग द मिसिंग पीस कर रहा है, ये तस्वीर को ऑटोमेटिकली फिल आउट कर देगा, और जब आपकी तस्वीर फाइनली आपके सामने आएगी तो वो कुछ इस तरह की होगी। अब आप देख सकते हैं हमारे जो बदर भाई हैं वो काफी छोटे नजर आ रहे हैं, बट इसको आप और भी चीजों में कर सकते हैं। हमने यहाँ पर कुछ तस्वीरें खींची थी। फॉर एग्जाम्पल ये वो तस्वीर है जो कि ओरिजिनली खींची गई थी। बदर साहब जो है वो छलांग मार रहे थे और जमीन से ऊपर उठे हुए थे, बट इस तस्वीर के अंदर हमने बदरमैन को सुपरमैन बना दिया, और आप देख सकते हैं इन दोनों तस्वीरों में काफी ज्यादा डिफरेंस है। जो चीज इंटरेस्टिंग है वो ये है कि अगर आप इस तस्वीर की बात करते हैं तो गैलेक्सी एआई ने ना सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को ऊपर मूव किया बल्कि उसके नीचे वाला जो शैडो है उसको भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लिया, विच इज अ ह्यूज डील, क्योंकि ये सब कुछ एआई के थ्रू हो रहा है। तो ये इर्द गिर्द की भी जो चीजें हैं ना उनको काफी हद तक सॉर्ट कर देता है। इसके अलावा भाई अगर आप किसी भी तस्वीर को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो यहां पर पहले क्या होता था भाई, तस्वीरों के लिए फिल्टर्स आया करते थे, बट अब आप तस्वीर में ऊपर स्वाइप करेंगे और हर तस्वीर के साथ आपको ये नई ऑप्शन देखने को मिल जाती है, विच इज रीमास्टर की ऑप्शन। अब ये रीमास्टरिंग के केस में भी अगेन इमेज को कुछ देर के लिए एनालाइज करेगा और उसके बाद आपको ऑप्शंस दे देता है कि आपने क्या करना है। फॉर एग्जांपल ये इंसान को सेलेक्ट करके भी कर सकता है, तो अगर आप किसी खास बंदे को सिर्फ तस्वीर में रीमास्टर करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। यहां पर चिश्ती की जो चेहरा है वो भी आ रहा है, और आप देख सकते हैं
दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस है और ये जो स्किन के ब्लेमिशेस है उनको भी सही कर रहा है और ओवरऑल स्किन पे एक ग्लो डाल रहा है और पूरी तस्वीर के ऊपर भी आप बिफोर और आफ्टर कर सकते हैं। ऐसे लग रहा है किसी बंदे ने एडिट करके दिया ये पिक्चर और ऐसे नहीं लग रहा कि भाई सिर्फ फिल्टर है। तो ये चीज भी आप हर तस्वीर के साथ कर सकते हैं। बाय द वे जितने भी फीचर मैंने अभी तक यहां पर शो किए हैं वो सब फीचर्स अगर आपके सैमसंग फोन से खिंची हुई तस्वीर हो तब भी काम करते हैं और कोई और तस्वीर है तब भी ये सारे फीचर्स काम कर जाएंगे। भाई जैसे मैंने बताया है कि ये एआई के फीचर मुकम्मल S23 सीरीज पे आ गए हैं तो इसके अंदर S23 FE भी इन्वॉल्व है और इस मोबाइल फोन के ऊपर जो फीचर हमने टेस्ट आउट किया है, बाय द वे सारे फीचर्स ही सब पे काम करते हैं, बट इस मोबाइल फोन पे जो फीचर हमने टेस्ट आउट किया है ये मैसेजिंग का फीचर है। अगर आप इस फीचर पे गौर से देखते हैं तो यहां पर किसी बंदे ने मुझे चाइनीज में मैसेज किया है और उसको ऑटोमेटिकली लाइव ट्रांसलेट करके हाउ आर यू शो कर दिया है और ये ऑटोमेटिक काम करता है और ऑटो डिटेक्ट भी कर लेता है। तो अगर आपके एक मैसेज के अंदर चाइनीज बोली जा रही है और दूसरे में जापानीज बोली जा रही है लेकिन आप इंग्लिश बोलते हैं तो ये आपके हर मैसेज को ऑटोमेटिकली इंग्लिश में कन्वर्ट करता जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, विच इज अ ह्यूज डील। यार एक और एआई का फीचर जो कि यहां पर ऐड किया गया है वो लाइव ट्रांसलेशन ड्यूरिंग कॉल्स है। अगर आपको कोई भी और लैंग्वेज के अंदर बंदा कॉल करता है तो ये मोबाइल फोन ऑटोमेटिकली आपको लाइव ट्रांसलेशन इंग्लिश की प्रोवाइड कर सकता है ताकि आपको उस बंदे की बात समझ आ जाए। मैं आपको डेमोस्ट्रेट भी करके दिखाता हूं। कॉल असिस्ट को दबाते हैं ताकि ये एआई का फीचर जो है वो चल सके। अब वो कह रहा है लाइव ट्रांसलेट कन्वर्ट्स योर व्हाट्स यू एंड योर कॉलर से टू ईच अदर इन अदर लैंग्वेज। ओह, तो उसकी आवाज आएगी सिर्फ। ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हेलो, माय नेम इज बिलाल। ओ भाई, वो मेरी आवाज को भी अगले बंदे की लैंग्वेज में चेंज कर रहा है और अगला बंदा भी अगर चाइनीज में बोल रहा है तो ना सिर्फ लिख के बता रहा है बल्कि आप देख सकते हैं कि मुझे वो सुना भी रहा है। तो अगर कोई बंदा पढ़ना भी नहीं चाहता तो उसको भी चीजें। ये हमारे बासित भाई हैं, उनको शौक है, वो डिफरेंट चीजें बोल रहे हैं चाइनीज लैंग्वेज की क्योंकि हमें से किसी को चाइनीज बोलनी नहीं आती। बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग और आप देख सकते हैं वो ये भी डिटेक्ट कर रहा है कि मैं उर्दू बोल रहा हूँ तो उसको जो है वो ट्रांसलेट नहीं कर रहा। बट लेट्स स्टार्ट। ओके, आई विल कॉल यू लेटर। ये हमने कोई रैंडम वीडियो उठाई थी और उससे चला दिया था, बट दिस फीचर वर्क्स रियली नाइसली और बड़ा तेज काम करता है। ऑल्दो इसके लिए आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, ये इंटरनेट के थ्रू ही काम करेगा। अच्छा भाई, ये जो ट्रांसलेशन का फीचर है ये कॉल में तो आप यूज कर ही सकते हैं, ये एग्जैक्ट सेम फीचर आप रियल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं ऐसे एरिया में हैं जहां पर अगले बंदे को आपकी आवाज समझ नहीं आ रही तो पहले हमें गूगल ट्रांसलेट को बोलना पड़ता था ना हल्का हल्का करके, वो वाला मसला नहीं है। अब ये डायरेक्ट बोलेगा और ये बड़ा अच्छा तरीके से काम भी कर जाता है। और यहाँ पर आप इंग्लिश की जो लैंग्वेज है उसको डाउनलोड अगर कर लेंगे तो इसकी जो स्पीड है वो भी काफी ज्यादा तेज हो जाती है। अदर देन दैट भाई एक और फीचर जो कि मेरे हिसाब से इस मोबाइल फोन पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है नोट्स असिस्ट का फीचर। मैं यहां पर अगर नोट्स एप्लीकेशन में चला जाऊं तो ये आप देख सकते हैं एक रैंडम पैराग्राफ लिखा हुआ है। अब इस पैराग्राफ के अंदर अगर मैं चाहूं तो मैं बहुत ज्यादा एआई की चीजें कर सकता हूं। अच्छा, एआई को एक्सेस करने के लिए ये एआई का बटन आपने दबाना है। तस्वीरों में भी एग्जैक्टली सेम एआई का ये बटन आ रहा था और इसके अंदर ये 4 ऑप्शंस आपको दे रहा है। आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, मैं ट्रांसलेट तो नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी हमने ट्रांसलेशन देख ली है। आप इसके स्पेलिंग करेक्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, आप एक एक वर्ड को जाके स्पेलिंग करेक्ट कर रहे होते हैं, यहां पर अगर मैं करेक्ट स्पेलिंग करूंगा ये पूरे पे कर देगा। लेकिन उसके अलावा जो 2 चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है वो एक तो ये ऑटो फॉर्मेट वाली ऑप्शन है जहां पर आप इसको हेडर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली इसको ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर देता है और यहां पर आप इसको कॉपी वगैरह भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप जो नॉर्मल आपका डॉक्यूमेंट है उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर समराइज की ऑप्शन भी आ जाती है। तो अगर कोई बहुत बड़ा पैराग्राफ है ये उसको छोटा करके दिखा देगा ताकि आपका टाइम बचे और आपका टाइम जो है वो ही मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो कि एआई बचा सकती है। अब अगर आप एक सैमसंग यूजर हैं तो सैमसंग की जितनी भी डिवाइसेस हैं उन सब के अंदर ये जो फीचर्स हैं वो आ गए हैं। हमने सब डिवाइसेस के ऊपर टेस्ट आउट कर लिया है। ये मेरा S24 अल्ट्रा है, इसके ऊपर ये चीजें ऑलरेडी थी, बट बाकी सब डिवाइसेस हम टेस्ट आउट कर चुके हैं और सब डिवाइसेस के ऊपर ही ये फीचर्स जो है वो आ चुके हैं। देखने में आएगा कि क्या ये फीचर्स और ज्यादा एक्सपैंड होते हैं इन फ्यूचर या नहीं होते और आने वाले टाइम में क्या क्या नई चीजें आती हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि जब भी कोई ऐसी अपडेट आएगी मैं आप लोगों के लिए ले आऊंगा। अगर आप S23 यूजर हैं या आप Z Flip Fold यूजर हैं तो भाई मैं रिकमेंड करूंगा कि अपनी सॉफ्टवेयर को अपडेट कर ले, काफी मजेदार चीजें आ गई हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।